स्टूडेंट सक्सेस वे में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो क्लास को पूरी देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? तो बताइए कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कुछ ही मिनटों में सेशन खत्म कर देंगे और जल्दी करेंगे। ठीक है। वर्ष 1940 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? वर्ष 1940 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले की दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? तो किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों बताइए कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किससे जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ठीक है। गांधी जी के अनुयायी में से कौन पेशे से शिक्षक थे? तो बताइए कि गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे शिक्षक थे? तो जय कृपलानी। ठीक है। जलियांवाला बाग को प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? तो गाइस बताइए कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो इसके लिए जो लोग जमा हुए थे वो इसलिए हुए थे कि किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए हुए थे। ठीक है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताइए कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में हुई थी 1928 में। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? तो दोस्तों बताइए कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? वीपी मेनन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसने लिखी थी? वीपी मेनन ने। क्रिप्स मिशन 1942 असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो गाइस बताइए कि क्रिप्स मिशन 1942 असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन का जो है असफल हुआ 1942 में, इसका यह सबसे मुख्य कारण था कि क्रिप्स मिशन का ग्रहण करना और छोड़ देना दृष्टिकोण। 1940 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों बताइए कि 1940 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण सत्ता तथा पाने की संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो गाइस बताइए कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में अध्यक्षता की थी? तो बताइए कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ध्यान रखिए किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? चर्चिल। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन का असफल होने का कारण, मुख्य कारण क्या था? किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो गाइस बताइए कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाए? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। 1947 में भारतीय कांग्रेस को दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो गाइस बताइए कि 1947 में भारतीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब स्थापित हुई थी? 1921 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो 1921 में स्थापित की गई थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो गाइस बताइए कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कहाँ थे? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में थे। जनरल माइक ऑर्डर की हत्या किसने की थी? तो गाइस बताइए कि जनरल माइक ऑर्डर की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? उधम सिंह ने। ठीक है, उधम सिंह ने की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो गाइस बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहते? कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो गाइस बताइए कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तक करके नमक कानून का विरोध किया था? 350 किलोमीटर। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो गाइस बताइए कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? जो चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास थे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो गाइस बताइए कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? किस में हुआ था? 1930 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। किसमें मुस्लिम लीग ने एक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? बताइए कि किसमें मुस्लिम लीग ने एक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव किया था? 1940 में। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गाइस बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1923 में। ठीक है, किस वर्ष हुई थी? 1923 में। कांग्रेस के प्रथम विभाजन 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ था और इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? गाइस ध्यान रखिएगा, 1918 में हुआ था। ठीक है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो गाइस बताइए कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस बताइए कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, JB कृपलानी। हाउलीज ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत में द्वैध शासन डायरची कब प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया? डायरची कब किया गया था? मोंटेगी चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट का अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए कि वर्ष 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट का अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो गाइस ये 30 क्वेश्चन है, आपको 8 मिनट में ख़त्म हो गए हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स यू।